Dear students, today's lecture is very important, it's very interesting. And for those of you who want to learn how to speak good English, correct English, they should go on watching this lecture, viewing this lecture time and again. Most of the students, they often complain of lack of right vocab because they know what they want to say, but when it comes to saying it, they find it difficult to find the right word. The problem arises when they find the right word, but they are not able to speak that word correctly. I'm using the word speak. The right word for that is pronounce. In Hindi we'll call it कुछ शब्द हैं जिनका उच्चारण शुद्ध तरीके से अंग्रेजी में करने में बहुत से विद्यार्थी सहज महसूस नहीं करते। उसका कारण क्या है? हमारी अपनी जो भाषा है, चाहे हिंदी हो चाहे पंजाबी हो, जिस तरीके से शब्दों का उच्चारण हम करते हैं, हमारी कोशिश होती है यहाँ एक आदत बन जाती है अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण भी उसी ढंग से करें। हमारी मातृभाषा जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के आड़े आती है, उसको खराब करती है। उसके लिए कुछ एक रूल्स का समझना बहुत जरूरी है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से उन रूल्स को समझाऊंगा। देखिए, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, लाइक द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, अंग्रेजी के जो सेंटेंसेस है जो बनाते हैं, उनमें जो शब्द होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और जो अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके उच्चारण में हमें प्रॉब्लम आती है वो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, टू सम एक्सटेंट एडवर्ब। 4 वर्ड्स आप याद रखिएगा। हाँ, बोलने में जब हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन डू इट, वहां भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जब नॉट लगाया जाता है उसको अंत शॉर्ट बोलना पड़ता है। उसके लिए एक अलग वीडियो आपको दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। आज का जो लेक्चर है, एज आई हैव टोल्ड यू, वोकैबुलरी एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कहने के लिए राइट शब्द चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं। वो तो शब्द है, अकेला शब्द। नेक्स्ट स्टेज होती है कि वो जो शब्दों का समूह जो एक सेंटेंस बनाता है, हम लोग ना सभी पे जोर देते हैं। जो अच्छा बोलने वाला होता है वो सभी शब्दों पे जोर नहीं देता, कुछ शब्दों पे जोर देता है, कुछ पे नहीं देता। तो हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? शब्द जो है उसका उच्चारण करना बहुत जरूरी है। कौन सा उच्चारण? उचित उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट स्टेज होती है इन ए सेंटेंस विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to learn which words are to be stressed, किन शब्दों पे जोर देना है, which are not to be stressed, किन पे जोर नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर पे जोर नहीं दे रहा, एग्जाम्पल पे जोर दे रहा है। मैं शॉर्ट वर्ड देता हूँ, हे व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर, मैं व्हाट पे जोर नहीं दे रहा, इस पे जोर नहीं दे रहा। व्हाट इसको मैं व्हाट्स योर, तीनों को इकट्ठे बोल, व्हाट्स योर फादर, मैं फादर पे जोर दे रहा हूं। ये राइट तरीका है बोलने का। हम कहते यार मेरा सेंटेंस तो सारे शब्द ठीक से, सेंटेंस ठीक क्यों नहीं बोला, मेरा अप्रिशिएट किया गया। उसके लिए अलग रूल्स हैं। आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ शब्द ले रहे हैं। कुछ शब्दों को हम एज नाउन एंड एज एडजेक्टिव
इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम एज वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हुए, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें एक ही साउंड होता है। आई से मैट, आप कहते हो दैट। मैं कहता हूं रैट, आप कहते हो कैन। इनमें प्रॉब्लम नहीं, एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। इसको हम कहते हैं एक शब्द में एक तरह की ध्वनि आना। अंग्रेजी में उस वर्ड को कहते हैं सिलेबल, शुद्ध हिंदी में कहते हैं शब्दांश, शब्दों का अंश, हिस्सा होना। आज के जितने वर्ड्स हैं इनमें वर्ड्स में मैंने उनके 2 हिस्से बना दिए हैं। जो कैपिटल लेटर्स वाला हिस्सा है वो नाउन है, जो कैपिटल लेटर हाइफन के बाद आगे आते हैं वो वर्ब है। जब एक शब्द को हम एज नाउन, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस पे जोर देना है? पहले हिस्से पे। वो पहला हिस्सा क्या है? उसमें कंसोनेंट और वॉवल, वॉवल कंसोनेंट, कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट होगा। उसको क्या बोलते हैं कि राइट उच्चारण के लिए, राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए वॉवल का होना बहुत जरूरी है। मैंने इन शब्दों के ना हाइफन के साथ हिस्से कर दिए। एंड जो लिखा है मीन्स नाउन, वी लिखा है दैट मीन्स वर्ब। एक दो शब्द है यहां पे मैंने ना नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वो पूरा लिख दिया है। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है स्ट्रेस, STRESS। यार मुझे बहुत स्ट्रेस है, दैट मीन्स तनाव, प्रेशर पे आया दिमाग पे। भाई तू एस गलते बड़ा जोर दे रहे हैं, यू आर स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट वेरी मच। एक्यूप्रेशर जो एक विधि है, बॉडी के जो कुछ एक पार्ट्स हैं, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उन पार्ट्स को स्ट्रेस डाला जाता है, जोर डाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है, हाथ का ये हिस्सा है, इस पे आप स्ट्रेस डालते हो। वो एक्यूप्रेशरिस्ट जो है ना, एक्यूप्रेशर जो करना जानता है, कौन सी बीमारी के लिए आप यहां पे जोर डालोगे, इसको दबाओगे तो वो बीमारी ठीक होगी। तरह तरह से ये वर्ड इस्तेमाल होता है। स्ट्रेस नाउन भी है और स्ट्रेस वर्ब भी है। स्ट्रेस के साथ ईडी लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, द स्ट्रेस्ड पर्सन। तो मैंने ऊपर लिखा है वोकैब्युलरी एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन। शब्द का जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको राइट तरीके से बोलना वो भी बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूंगा हाँ जी व्हाट इज योर नेम, आपने सारे शब्दों को ठीक यूज किया है, प्रयोग किया है, लेकिन जब बोलने की बात आए तो आपने ठीक नहीं बोला। ए व्हाट्स योर नेम, ये बोलने की कला है, कैसे बोला जाता है। अगर कोई ऐसा शब्द आपके बोलने में हो जिसके 2 हिस्से हों, एक हिस्सा पहला, एक हिस्सा दूसरा, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन मैंने 2 वाले पकड़े हैं। इनको सिलेबल बोलते हैं। शब्द के ना डिवीजन कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं उसको, 2 हिस्से वाले वर्ड्स हैं। पहला हिस्सा जिसमें कंसोनेंट वॉवल है, दूसरा हिस्सा कंसोनेंट वॉवल, वॉवल कंसोनेंट, मतलब वॉवल का होना बहुत जरूरी है। इनमें कौन से हिस्से पे जोर देंगे नाउन बनेगा, कौन से हिस्से पे जोर देंगे एडजेक्टिव बनेगा, कौन से हिस्से पे जोर देंगे वर्ब बनेगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो वर्ड्स यूज्ड एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड verbs. So let's start it. Let's go for it. मैं फिर कहता हूं, इसको राइट तरीके से सुनने के लिए बी अटेंटिव, इसको राइट तरीके से समझने के लिए व्यू इट टाइम एंड अगेन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को कहो यार तू
तू जरा बोल, मैं भी बोलता हूँ। हम लोग देखते हैं ठीक तरीके से बोल पाते हैं। मैं गलत हुआ तुम मुझे बता देना, तुम गलत हुए मैं बता दूंगा। सो काइंडली बी ए गुड लिसनर। लिसन करना बहुत जरूरी है। सो पहला वर्ड क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। देखिए वर्ड को मैंने ना कैपिटल लेटर्स में पहला हिस्सा लिखा है, बीच में वॉवल है, कॉन्फ्लिक्ट। नाउन। ए व्हाट्स द नेचर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? झगड़ा क्यों है? कंफ्लिक्ट वर्ब, दे आर कंफ्लिक्टिंग ऑन दिस इशू। इस मसले पर वो झगड़ रहे हैं। कॉन्विक्ट, दोषी। कैदी हो जाते ना, दोषी होएगा तो कैद से जाएगा। इज ए कॉन्विक्ट, पहले इससे बेजोर है। नाउ ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, उसे तो चोरी का इल्जाम लगा, उस पर चोरी का इल्जाम लगा। ए आपके घर का पता क्या है? अच्छा कहने व्हाट इज योर एड्रेस? रॉन्ग। ए व्हाट्स योर एड्रेस? देखिए कितनी अच्छी, बचपन से हम लोग ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई बंदा आपके सामने आ जाता है, वो कहता है ए मैं आई नो योर एड्रेस। कहते हैं कितना बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? और ये एड्रेस कहते हैं, एड्रेस भी कहते हैं, लेकिन इसको एज नाउन इस्तेमाल करेंगे। मैं आई नो योर एड्रेस, मैं आपके घर का पता जान सकता हूं। इज एड्रेसिंग द ऑडियंस, जो लोग उसको सुनने आए हुए हैं उनसे वो बात कर रहा है। सिमिलरली एक्सप्लॉइट, द पुअर पीपल फेस a great exploit by the rich people. Social, the rich people exploit the poor. अब सुनते जाइए कैसे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट इज ए कॉन्वर्ट। वो हिंदू से मुसलमान बन गया है, वो मुसलमान से ईसाई बन गया है, वो सिख धर्म से हिंदू बन गया है। जो धर्म बदल लेते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वर्ट। ही कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। देखिए वर्ड वही है, कॉन्वर्ट, कन्वर्ट। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट। रॉन्ग। द वर्ड इज करेक्ट बट रॉन्गली स्पोकन। आई कैन बियर दिस insult. I can't tolerate this insult. मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। Insulted me. इसको वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे हिस्से पे जोर देंगे। फिर मैं कहता हूं, ये देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं जिनको मैंने पहले हिस्से में कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो नाउन है, और उस हिस्से पे जोर देके उस शब्द का उच्चारण कीजिएगा। इन इंग्लिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड syllable. The second part is also called syllable. But when you use the first part, it's a noun. When you use the second part, it becomes a verb. पहले हिस्से पे जोर देंगे, उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, दूसरे हिस्से पे जोर देंगे, उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। आई कैन स्पीक ऑन मेनी सेंटेंसेस लेटर ऑन। पहले ये करवा लें, फिर मैं स्पीडीली आपको बोल के सुनाऊंगा। सिमिलरली झगड़ा ना, डिस्कार्ड, रिजेक्ट कर देना। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, रिजेक्शन, डिस्चार्ज। हॉस्पिटल में है कोई, इज गेटिंग अ डिस्चार्ज टुडे। हॉस्पिटल को छुट्टी हो रही है आज उसे। ही वॉज डिस्चार्ज्ड
from the hospital. हॉस्पिटल से उसे छुट्टी दे दी गई. Hey, are you interested in doing a survey? सर्वेज होते हैं, बीमारियों के भी होते हैं, दुआओं के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बूढ़ों के भी होते हैं. मार्केट में ये चीज़ बिकेगी या नहीं बिकेगी, इसकी डिमांड कितनी है, उसकी भी सर्वे होते हैं. सर्वे, एक पक्षी ऊपरों ईगल ईयर, शी सर्वेज द ग्राउंड. नीचे कौन सा कीड़ा रेंग रहा है, निरीक्षण करना, चंगी तरह व्यू करना, अच्छी तरह से देखना, आसपास. कॉन्ट्रास्ट, कंट्रास्ट करना. कंट्रास्ट वर्ब, एस्कॉट. बड़े बड़े अमीर लोग जो यूरोप में हैं, फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा नेता, प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री कम्स टू इंडिया, और उसके साथ कुछ बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, कमांडोज, उनकी ड्यूटी लग जाती है. और जब वो भाषण देने के लिए स्टेज पे उन्होंने आना है, तो उनको जहाँ वो बैठे हुए हैं, उनको लेने के लिए कोई जाता है, तो लेने के लिए जब जाता है तो उसको अपने साथ लेके आता है. इज एन एस्कॉट. किसी को किसी जगह पे सुरक्षित तरीके से लेके जाना. एस्कॉट करना, सुरक्षित तरीके से ना किसी जगह पे पहुंचाना. कंबाइन, कंबाइन, इट्स अ गुड कंबाइन, मेल जोल. दे कंबाइंड टू डू ए बिजनेस. एक व्यापार करने के लिए उन्होंने एक जोड़ी बना ली. डेजर्ट, डेजर्ट, रेगिस्तान. Do you know that there's a desert in Ladakh? Oh yes, I know. दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंची जगह पर अगर कोई रेगिस्तान है तो वो लद्दाख में है. उसको बोलते हैं डेजर्ट. लेकिन आपका कोई बड़ा प्यारा बहन भाई या दोस्त ज़रूरत के वक्त आपका साथ छोड़ देता है, वो आपको डिजर्ट करता है. He deserted me in the hour of need. जरूरत के वक्त उसने मेरा साथ छोड़ दिया. वर्ड वही है. जिसको रेगिस्तान के लिए यूज करना है, उसे भी डिजर्ट कह दो तो मीनिंग ओ गलत हो जाएगा. तो तुसी कहोगे यार मैं तो ठीक शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन सुनने वाला तो जो सुनेगा उसका मीनिंग निकालेगा. दैट्स व्हाई वैसे भी अंग्रेजी भाषा ऐसी है, थ्रू द वर्ल्ड इट्स स्पोकन. यू मे गो टू एनी कंट्री, you'll find that there are people in universities and markets, in various places, they use English. आज से 30 साल पहले और सिलसिला था, 40 साल. अब तो दुनिया में इवन इफ यू गो टू जर्मनी फॉर हायर स्टडीज, यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है. फ्रांस में भी पढ़ाया जाता है, that kind of thing. हॉलैंड में पढ़ाया जाता है, because English has come to stay. Wherever you happen to go, if you speak a sentence correctly, सेंटेंस को करेक्टली बोलने का तरीका क्या है पहले मैं बता चुका हूं. यू डू नॉट पुट इक्वल स्ट्रेस ऑन एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस. कुछ शब्दों पे ज़्यादा जोर देते हो, कुछ पे जोर नहीं देते. उसी तरह शब्द के इन सारे शब्दों के दो हिस्से हैं. पहले हिस्से में जोर देंगे तो नाउन बन जाएगा, दूसरे हिस्से में जोर देंगे तो वर्ब बन जाएगा. अगर नाउन बनेगा तो वर्ब अपनी तरह से लगाएंगे. अगर वर्ब बनेगा उसके बाद नाउन या प्रोनाउन अपनी तरफ से लगाएंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. कई बार अकेला वर्ब इस्तेमाल हो जाता है. सो दैट वे ये मैंने वर्ड सारे बोल दिए. डेजर्ट, डिजर्ट. डिजर्ट मीन साथ छोड़ देना. अब इसी तरह से नाउन वर्ब ये सेंटेंस है. दैट इज, यहां से मैं आपको करवाता हूं, एब्सेंट. एब्सेंट
He's absent in the class. The absent boy was fined. ये जो वर्ड है ना, ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा. The absent boy, that way, is very very important. इसको ना बेहतर है, इसको that kind of thing, if I am not mistaken, इसको हम करते हैं to be on the very safe side. इसको हम करते हैं to use it only as adjective. Adjective की जो placement होती है, adjective की जो placement होती है, वो होती है before the noun. That is, before the noun. That is, the absent boy was fined. He absented himself from the class. Hey, have you prepared the project? Have you prepared the project? He is projecting himself as the leader of the class. Verb. Contract. I have entered into a contract with the institution. He has contracted a new disease. Hey, what are the proceeds for the day? What are the proceeds for the day? What are the proceeds for the day? Word ठीक है, बोला गलत है. Hey, what are the proceeds? Income, कमाई. He proceeded to meet the needs of the day. आगे चला, proceed करना, proceed करो. Okay चलो जी. Hey, what are your subjects in B? What are your subjects? Hey, what are your subjects in graduation? Hey, which is your favorite subject? किसी के ऊपर प्रेशर डालना. He subjected me to a lot of pressure. मेरे पे जोर डाला. Similarly, export. He is interested in export to Scandinavia. बाहर माल भेजना. He is exporting goods to England. I gave him a present. मैंने उसको एक तोहफा दिया. The present class is good. Present adjective class noun. Adjective noun से पहले आता है. ये word जो है ना present as noun as adjective पहले से जोड़ दिया जाएगा. He gave me a present. The present boy is not feeling well. He presented himself before his boss. He presented a very good research paper in the university. So ये जो words है ना, दो words मैंने बोले हैं. एक absent, ये adjective है. एक present, ये noun और adjective दोनों है. Similarly एक और word है, adult. Noun भी है, is an adult. As verb भी इस्तेमाल, as adjective भी इस्तेमाल होता है, the adult boy. आप यूं इस्तेमाल करते जाएंगे भाषा को, you'll come to learn that there are many words which are used as a noun and as a verb. There are certain words which are used as a noun, as an adjective, and as a verb. But what's the problem? The problem is we don't know how to pronounce these words in a very correct manner when we use it as a noun or and when we use it as a verb. अगर एक शब्द को as noun
और एज एडजेक्टिव आपने इस्तेमाल करना है। पहले सिलेबल पे जोर दीजिएगा, पहले हिस्से पे जोर दीजिएगा, जिसको मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। अगर उसको एज वर्ब इस्तेमाल करना है तो दूसरे हिस्से पे जोर दीजिएगा। नाउ फॉर ए क्विक रीकैप मैं सारे वर्ड्स को बोल के आपको सुनाता हूं। कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट, कॉन्विक्ट, कन्विक्ट, एड्रेस, एड्रेस, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, convert, convert, insult, insult, discard, discard, discharge, discharge, survey, survey, contrast, contrast, escort, escort, combine, combine, desert, desert, absent, absent, project, project, contract, contract, proceed, proceed, subject, subject, export, export, present, present is known as adjective, and present. In one of my previous lectures, I used some words. For example, the word is produce. किसान अपनी फसल मार्केट में ला रहा है। द फार्मर इज ब्रिंगिंग हिज प्रोड्यूस इन द मार्केट। हिंदुस्तान बहुत सारी चाय पैदा कर रहा है। इंडिया इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ टी। ऐसी वर्ड प्रोग्रेस है। ही इज मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस। बड़ी तरक्की कर रहा है। ही इज प्रोग्रेसिंग। सेंटेंस मीनिंग वही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है सेंटेंस का। ऐसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ोतरी शो कर रही है। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल शो एन इंक्रीज। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर इंक्रीजिंग, आर डिक्रीजिंग, शो ए डिक्रीज। एक और वर्ड था जो लास्ट टाइम इस्तेमाल हमने किया था, इस बार फिर किया है, दैट इज इंसल्ट। एक और वर्ड था ऑब्जेक्ट। हे व्हाट्स दैट ऑब्जेक्ट? देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब पे जोर है, जेक्ट पे जोर नहीं है। हे उसको मेरी बात पे एतराज है, ही ऑब्जेक्टेड टू व्हाट आई सेड। सो दैट वे यू नो वर्ड एक है। उस वर्ड को अगर हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन और होगा। अगर वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव की तरह भी वैसा ही होगा। पर अगर उस वर्ड को हम एज वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा? दूसरे हिस्से पे जोर आएगा। दैट वी हैव गिवन यू ए क्विक रीकैप how to use these words in spoken form. That is, they're part of your vocab. And its pronunciation, iska uchcharan. It's very important, you know, to know the word. It's equally important to know how to speak that word in a very correct manner. सही उच्चारण के साथ उस वाक्य में, एक वाक्य में उस शब्द का उच्चारण करना, उसका उच्चारण सही तरीके से करना। टू प्रोनाउंस दैट वर्ड इन अ वेरी करेक्ट मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होगा? यू लीव ए वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द लिसनर। जो लिसनर होगा उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। आई होप you'll find this lecture quite useful. The only request and advice I would like to give to you is, please listen to it time and again. Kindly make a mental note. जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार आपके ईयर ड्रम्स की ट्रेनिंग हुई, आपको उस शब्द को राइट तरीके से बोलने की आदत पड़ेगी। In my next lecture, I'll take out a few words. उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके ना आपको बताऊंगा। आप देखेंगे
सेंटेंस में सारे वर्ड्स पे जोर नहीं दिया जा रहा, उसके साथ ही सेंटेंस में ये शब्द अगर इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से हिस्से पे ज़्यादा जोर है, कौन से पे कम है, आपको पता चल जाएगा. दिस पर्टिकुलर वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन, दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब. I hope you enjoyed it. I would like to say thank you, and I would expect that you listen to this lecture time and again in order to understand how to speak out a word in a correct manner as a noun and as a verb. Once again, thank you very much.